हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरती स्टिचिंग में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 36 साइज़ के ब्लाउज़ की बैक नेक डिज़ाइन बनाना बताएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अस्तर को हम डबल फोल्ड करके इस तरीके से रख लेंगे। इसके बाद हम ब्लाउज़ की टोटल लंबाई लेंगे। तो लंबाई ली है हमने 14.5 इंच, 13.5 हमारी कंप्लीट लेंथ है, 1 इंच का हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। इसके बाद शोल्डर लेंगे 5.5 इंच, आर्म होल लेंगे 6 इंच। तरीके से निशानों को बराबर से हम मिला लेंगे। अब हम चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेंगे। तो चेस्ट का फोर्थ पार्ट लिया है हमने 9 इंच और 1.5 इंच का हमने यहाँ एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। तो नीचे से कमर के लिए लेंगे 8 इंच, 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन, हाफ इंच हमने बैक टक्स के लिए लिया है। तो इस तरीके से हमने निशानों को अच्छे से मिला लेना है। 1 इंच की हमने आर्म होल में इस तरीके से गोलाई दी है। तो हमने निशानों को अच्छे से लगा लिया है। अब इसके बाद हमें नीचे से 3.5 इंच पर इस तरीके से निशान को लगा लेना है। तो हमें पूरे में 3.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेना है। इसके बाद हम इस तरीके से सीधी लाइन खींच लेंगे। अब ऊपर से हमें गले के लिए निशान लगाना है। तो चौड़ाई में लेना है 2.5 इंच, नीचे से भी हमें चौड़ाई में इस तरीके से 2.5 इंच लेना है और हम एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे। तो इस तरीके से हमने चौकोर बॉक्स बना लिया है। अब नीचे से हम एक निशान यहाँ पर 3 इंच पर लगाएंगे इस तरीके से, और इस तरीके से हम इसको मिला देंगे। अब यहाँ से हमें गले पर ऊपर की तरफ इस तरीके से गोलाई देना है और नीचे हमने जो छोटा सा बॉक्स बनाया है उसको हम इस तरीके से तिरछा करते हुए नीचे की तरफ मिला देना है। तो हमने इस तरीके से गले के निशानों को लगाया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसकी अच्छे से हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है। अब हम इसको भी बीच में से कट करके यहाँ से अलग कर देंगे और गले के जो निशान लगाए हैं उसी तरीके से हमें इसको यहाँ पर कट कर लेना है। अब इन्हीं को रखकर हम मेन फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर मेन फैब्रिक को कट कर लिया है। अब उसको भी हम इस तरीके से कट करके अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने सारे पार्ट को अलग अलग कट कर लिया है। अब इनकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो हमें दोनों को अच्छे से बराबर मिलाते हुए रखना है। तो सबसे पहले इस तरीके से हम अस्तर को रखेंगे और इस तरीके से हम मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे। इस तरीके से इसके बाद हम अस्तर को रखेंगे और चारों तरफ से हम इसमें सिलाई को लगा लेंगे। तो हमें इस तरीके से इन पर चारों तरफ से सिलाई लगाकर सारे पार्ट्स को हमें यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर कर यहाँ से निकाल देंगे। इसी तरीके से हमें इसकी अच्छे से फिनिशिंग कर लेना है। तो हमने यहाँ एक साइड के पार्ट को कंप्लीट किया है। इसी तरीके से हमने दूसरे पार्ट को भी कंप्लीट यहाँ पर कर लिया है। अब नीचे हमारा जो पार्ट आएगा हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो हमें सबसे पहले हम इस तरीके से दोनों को बराबर से मिलाते हुए रखेंगे और पहले हम कमर की साइड इसमें सिलाई लगाकर इसको फोल्ड करके सीधा कर लेंगे। इस तरीके से हमने सिलाई को लगा लिया है। दूसरी सिलाई हम इस तरीके से इसके जॉइंट को अस्तर की तरफ मोड़ते हुए ऊपर से एक सिलाई और लगा देंगे। तो इस तरीके से हम इसकी अच्छी से फिनिशिंग हमने कर ली है। तो हमने सारे पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब हमने यहाँ तिरछी पट्टी कट की है जिसकी हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो हमें इस तरीके से इसको डबल फोल्ड करते हुए रखना है और हम पूरे गले पर पाइपिंग लगाएंगे। तो हमें डबल फोल्ड करके इसमें अच्छी सी सिलाई को लगाना है। तो हमने जहाँ पर इसको तिरछा कट किया है वहीं तक हमें इसमें पाइपिंग लगानी है। इस तरीके से हमने इसमें सिलाई को लगा लिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे
और पाइपिंग को हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर से एक सिलाई और चलाएंगे। इस तरीके से हमें बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस तरीके से पाइपिंग को लगा लेना है। तो इसके बाद नीचे वाला जो पार्ट है उसमें भी हम इसी तरीके से ऊपर की तरफ पाइपिंग लगा के कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरीके से हमें पूरे में अच्छे से इसमें पाइपिंग को लगा लेना है। तो हमने सारे पार्ट में पाइपिंग लगा के कंप्लीट किया है। अब इनको हम इस तरीके से जॉइंट करेंगे। तो हमें इनको अच्छे से बराबर मिलाते हुए रखना है। अब नीचे वाला पार्ट इस तरीके से रखेंगे। अच्छे से बराबर मिलाते हुए रखने के बाद हमने यहाँ पर इनमें पिन्स लगा लिए हैं और इसमें अब हम ऊपर से सिलाई लगाकर इनको अच्छे से जॉइंट कर लेंगे। इस तरीके से हमें इसको बराबर मिलाते हुए रखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरीके से हमने ब्लाउज़ को कंप्लीट कर लिया है। ब्लाउज़ को अब हम साइड में करेंगे। अब हमने यहाँ डबल पट्टी कट की है जिसकी चौड़ाई रखी है 4 इंच और लंबाई में लिया है 5.5 इंच। ये हमने डबल फोल्ड लिया है और इस तरीके से हम इसमें चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। एक साइड इसकी थोड़ी सी हम खुली छोड़ेंगे जिससे हम इसको फोल्ड कर सकें। इसको हम पलट कर अच्छे से सीधा कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर इसको अच्छे से सीधा कर लिया है। अब बीच में से हम इस तरीके से हम चुन्नट बनाते हुए ऊपर से हम एक डोरी लेंगे और इसमें अच्छे से नॉट लगा देंगे। तो इसको अच्छे से हम कस देंगे नॉट लगाकर। तो अब हमने इसमें डोरी में दोनों साइड से लटकन लगाना है। तो यहाँ पर हमने सर्कल में कट किया है कपड़ा और इसके हम लटकन लगाएंगे। तो हम 2 कलर में लटकन लगाएंगे। तो नीचे जो लटकन लगाएंगे वो हम इस तरीके से पिंक कलर का लगाएंगे। इसके बाद हम ग्रीन कलर का एक लटकन लगाएंगे। तो हम दोनों फैब्रिक का इस तरीके से हमने एक लटकन लगा लिया है। अब हम दूसरा लटकन लगाएंगे इसी तरीके से। तो हमने यहाँ पर एक डोरी में इस तरीके से दोनों लटकन लगा लिए हैं। इसी तरीके से हमें दूसरी डोरी में भी लटकन लगाकर इसको कंप्लीट कर लेना है। तो हमने यहाँ फ्लावर को कंप्लीट कर लिया है। इसको हम इस तरीके से ब्लाउज में लगाएंगे। तो हमारा जो ऊपर की तरफ नेक का डिज़ाइन है वहाँ पर हम इस तरीके से इसको लगाकर इसको आप सुई धागे से लगा सकते हैं या सिलाई भी लगा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।